दिल्ली में टीएमसी नेताओं का धरना अभी भी जारी है। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में रात से बैठे हैं टीएमसी नेता। थाने में टीएमसी नेताओं का 24 घंटे का धरना चल रहा है। टीएमसी का केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप और ये धरना। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली का मंदिर मार्ग ये थाना है जहां पर टीएमसी के तमाम नेता धरने पर बैठे हैं। डेरेक ओब्रायन भी आपको नजर आएंगे, सागरिका घोष भी नजर आएंगी जो कि राज्यसभा की सांसद हैं। इसके अलावा टोला सेन आपको नजर आएंगी। तमाम बड़े नेता आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। कल चुनाव आयोग पहुंचे थे, शिकायत की गई ईसी से और उसके बाद वहीं से चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जब धरने पर बैठे तो हिरासत में इन्हें ले लिया गया, मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया और अब वहीं पर चल रहा है ये धरना। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी जहां देखिए किस तरीके से लगातार अब केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ एक्शन को लेकर ही दिल्ली रुख किया गया टीएमसी की तरफ से। अब चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर धरने की एक तस्वीर आपके सामने है, लेकिन अब मंदिर मार्ग थाने पर जो स्थिति है उसके तहत बड़ी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे से जो हालात अभी यहां पर बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। जी हां, और आइए कुछ और डिटेल से आपको करा देते हैं वाकिफ। केंद्रीय एजेंसियों पर हमले में जो सियासत हो रही है उसको जरा हम आपके सामने रखते हैं और वो समझाते हैं टीएमसी की तरफ से हुआ क्या। 10 सदस्यीय दल चुनाव आयोग पहुंचा। यह पूरा डेलीगेशन था जो कि चुनाव आयोग पहुंचा, अधिकारियों से मुलाकात की, शिकायत की। एक्शन क्या हुआ? पुलिस ने धरना दे रहे नेताओं को यहां से हटा दिया क्योंकि ऑफिस से बाहर जब ये नेता निकले तो वहीं पर धरने पर बैठ गए। हालांकि इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि टीएमसी की तरफ से समीर साफ तौर पर यह कहा गया कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसी के तहत ये शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग का रुख कर रहे हैं। लेकिन वहां जिस तरीके से एक्शन हुआ उसमें तस्वीर यह सामने आई कि सभी को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया और यही वजह है कि यहीं पर अब समीर धरना भी दिया जा रहा है। जी हां, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, सीबीआई चीफ को बदलने की बड़ी मांग कर दी है टीएमसी ने। चुनाव आयोग के बाहर धरना भी दिया गया। चुनाव आयोग का जो दफ्तर है वहीं पर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद पुलिस को इन नेताओं को वहां से हटाना पड़ा। समीर, लेकिन इसमें जरूरी बात यही है कि अभिषेक बैनर्जी ने राज्यपाल से इस बीच मुलाकात भी की है। तो केंद्रीय एजेंसियों पर हमले में जिस तरीके से सियासत हो रही है, राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी टीएमसी की तरफ से की गई है। ये बड़ी खबर जिस तरीके से अभी फिलहाल हालात को देखते हुए सामने आ रही है। इस वक्त जहां पर धरना प्रदर्शन जारी है वहीं पर हमारे सहयोगी भी मौजूद है, सीधी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन किसके निशाने पर केंद्रीय एजेंसियां, ये जानकारी देख लीजिए, क्योंकि जब हम बात समीर पश्चिम बंगाल को लेकर कर रहे हैं तो 4 महीने में 2 बड़े मामलों पर सबसे पहले नजर डालना जरूरी है, जहां हम जानते हैं कि किस तरीके से 6 अप्रैल 2024 को यह बड़ी खबर आती है, जगह थी एनआईए की टीम पर हमला और भूपति नगर के हालात की एक तस्वीर भी, पूर्वी मिदनापुर की एक तस्वीर भी टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई थी। और आपको यह भी बता दें कि 2022 में जिस जगह पर विस्फोट हुआ था वहां पर भी जांच के लिए टीम पहुंची थी। जी, और इस पर सवाल भी उठे कि 2022 में धमाका हुआ, 2024 में क्यों एनआईए जाग रही है। 5 जनवरी 2024, जगह संदेशखाली, उत्तर 24 परगना। ईडी की टीम पर यहां पर अटैक कर दिया जाता है। शाहजहां शेख के घर जांच के लिए गई थी टीम, यानी एनआईए की टीम पर हमले से पहले पश्चिम बंगाल में ही ईडी की टीम को भी निशाना बनाया जा चुका है और उस पर भी कई सवाल उठे थे। शाहजहां शेख अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो रुख था पश्चिम बंगाल की सरकार का, वो भी टीएमसी को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका टिब्रीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अबू शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रजनीश, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मंदिर मार्ग थाने पर टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं का धरना अभी भी जारी है। क्या डिमांड की जा रही है, क्या मांग की जा रही है इस वक्त? देखिए, कल शाम 6 बजे टीएमसी के इन तमाम नेताओं को वहां से हिरासत में लिया गया था और अभी 10 बज रहे हैं। लगभग 16 घंटे से ये तमाम लोग टीएमसी के तमाम सीनियर नेता हैं, जिसमें 5
मौजूदा सांसद हैं, 4 पूर्व सांसद हैं और 1 विधायक हैं। ये 10 लोग कल चुनाव आयोग के पास गए थे अपनी मांग को लेकर, अपनी बातों को लेकर, और 1 अप्रैल को भी इनकी मुलाकात चुनाव आयोग से हुई थी। लेकिन इनका ये कहना है कि संतोषप्रद जवाब चुनाव आयोग की ओर से नहीं आया और उसके बाद इन्हें वहाँ धरने पर बैठना पड़ा। चुनाव आयोग के पास से जब इनको हटाया गया, अब मंदिर मार्ग थाने में पूरी रात ये लोग बैठे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में डोला सेन, डेरेक ओब्रेन, तमाम जो सीनियर नेता हैं, साकेत गोखले, ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में, अगले कुछ मिनटों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं से की जाएगी। 10:30 बजे एक मार्च करेंगे और उसके बाद हो सकता है यहाँ से ये लोग चले जाएं, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि इन्हें हिरासत में कुछ घंटों के लिए लिया गया था। कल रात में इन सबको यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक तरह से प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। अभी ये पुलिस के हिरासत में नहीं है और कई बार पुलिस के लोग आए, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है तमाम नेताओं से कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि 10:30 बजे एक प्रोटेस्ट मार्च यहाँ पर करके उसके बाद ये तमाम लोग यहाँ से चले जाएंगे। डिमांड यही की जा रही है तृणमूल कांग्रेस की ओर से, और बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक नेता का एनआईए के एक मेंबर से कथित मुलाकात की तस्वीर इन्होंने चुनाव आयोग को दी है और सीधे सीधे इनका आरोप है कि एनआईए और दूसरी सेंट्रल एजेंसी जो हैं वो मिसयूज हो रही हैं, केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं और सेलेक्टिव टारगेट तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को किया जा रहा है और इस पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। यही इनकी मांग है। इसी बात को लेकर ये कल भी प्रदर्शन कर रहे थे। यानी आप ये कह रहे हैं समीर, कहना यही सही होगा कि अब तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ इन्होंने इलेक्शन कमीशन का रुख किया है। और इंपॉर्टेंट इसमें यह भी हो जाता है, प्रियंका टिब्रेवाल, इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका हमारे साथ हैं। प्रियंका, क्या यही वजह है कि जो बात अभी तक सिर्फ बार बार दोहराई जा रही थी कि एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा है एजेंसीज के एक्शन के जरिए, क्या अब यही सबूत आने वाले वक्त में आपको लगता है मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये तो बाकायदा प्रूफ के साथ अब इलेक्शन कमीशन का रुख कर रहे हैं। मैडम, कोई मुश्किल नहीं है। और प्रूफ आप किसे कहती हैं? मुझे बताइए, आप प्रूफ किसे कहती हैं? अगर आज एनआईए का कोई चीफ है या ईडी का कोई चीफ है या इलेक्शन कमीशन का कोई चीफ है, अगर मान लीजिए अगर कोई उनसे मिल भी लेता है तो वो क्या साबित करता है? वो क्या साबित करता है? ममता बनर्जी तो यहाँ के डीजी को, कमिश्नर को अपनी पॉकेट में लेकर के घूमती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो किसी मामले में पकड़े जाते हैं तो उनके घर के बाहर धरना देती है। ये सब क्या साबित करता है? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अरे लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ा रखी है इन्होंने पश्चिम बंगाल में, तो आज किस चीज की दुहाई दे रहे हैं? देखिए, कुछ भी नहीं, ये सब नाटक स्वरूप है। इसीलिए ये आज वहां पर ठाले हैं, बेकार हैं, इनके पास कोई काम नहीं करने को, क्योंकि इनमें से जितने जन वहां जाके बैठे हैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा, तो वेस्टेज ऑफ टाइम करने गए हैं, इसीलिए अपना समय वहां नष्ट कर रहे हैं। अरे आप, मैं कहती हूँ एनआईए का चीफ छोड़िए, ईडी के चीफ छोड़िए, इलेक्शन कमीशन का चीफ छोड़िए, ये तो प्रधानमंत्री बदलना चाहते थे। मगर क्या है, इंसान को अपनी औकात और अपनी क्षमता के अनुसार बात करनी चाहिए। पूरे देश ने जिसको चुना है उसको ये क्या हटाएंगे? इसी तरह से मैं कहती हूँ कि इनकी जो भी कंप्लेंट थी ये दे के निकल सकते थे, लेकिन देखिए इनके खून में जो है वो नौटंकी भरती है। ममता बनर्जी की नौटंकी जो है कई सालों तक हमने देखा। जब सीपीएम था, ये जानबूझ करके उनकी गाड़ियों पर चढ़ के नाचने लगती थी, चिल्लाने लगती थी कि देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज लोगों की जब इज्जत लूटी जा रही है, औरतों का बलात्कार हो रहा है, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। मगर ये इतनी बड़ी बॉम्ब और एक्सप्लोजन की घटना को कहती है कि चॉकलेट बम फटा था। चॉकलेट बम अगर फटा था तो इन्हीं की पुलिस, जो कि पश्चिम बंगाल की पुलिस है, उन्होंने क्या केस रजिस्टर किया, मुझे बताइए। नहीं, लेकिन प्रियंका जी, जब आपने इसका जिक्र किया ही है तो आपको पता होगा ना, जिस धमाके का आप जिक्र कर रही हैं वो कब हुआ था? 2022 में हुआ था सर। उसका जवाब भी आपको। और जांच कब हो रही है? एनआईए की टीम कब पहुंच रही है? लोकसभा चुनावों से पहले 2024 में। आपका प्रश्न समझ गई मैं, मेरे जवाब जो है आपके प्रश्न से पहले तैयार है। हाँ, बताइए। क्योंकि ये इस तरह के आरोपियों को संरक्षण देते हैं, जिन पे बलात्कार का आरोप होता है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ते हैं और प्रोसेस ऑफ लॉ को लंबा खींचते हैं। 2022 में इन्होंने, जो इनकी पुलिस है, उसने एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर में कोई भी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की। एफआईआर जो है एक नॉर्मल एफआईआर हुई थी, जिसमें इसके जो सेक्शंस है जो कि एक्सप्लोजिव एक्ट में आने चाहिए वो नहीं डाले। इसको लेकर के मैं समझ गया, स्टेट की एजेंसीज ने पूरी जांच को भटकाया, इस वजह से देरी हुई, ये आपका तर्क है।